दोस्तों, सिर्फ क्रिकेट में ही लॉ ऑफ एवरेज नहीं चलता है। हम लोगों का इस मार्केट में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। और मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ नेचर लॉ काम करता है वही सब जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ये साबित किया जा सकता है। आज का इस एपिसोड में लॉ ऑफ एवरेज किस तरीके से मार्केट में काम किया है इसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। दोस्तों, क्रिकेट में हम लोग अक्सर एक बात सुनते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। खास करके बल्लेबाजों के साथ ये शब्द बहुत आता है। कोई एक टूर्नामेंट में कोई एक बल्लेबाज लगातार रन करते हुए जा रहे हैं तो कमेंटेटर लोग नियमित रूप से कहते हैं शायद अगले मैच में इसका बल्ला ना चले। और खास करके अभी याद कर पा रहा हूँ 2011 में हम लोग जिस साल धोनी का नेतृत्व में वर्ल्ड कप क्रिकेट जीते थे उसका फाइनल में सहवाग 0 में आउट हुआ था। याद कर पा रहे हो? लेकिन सहवाग का ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, तो उसके साथ लॉ ऑफ एवरेज ये टैग जोड़ दिया गया। और लॉ ऑफ एवरेज मतलब 7 खून माफ। लेकिन हम लोगों का इस मार्केट में भी ये नियम चलता है और बहुत भयंकर तरीके से चलता है। अगर हम लोगों का मन में इस लॉ ऑफ एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत धारणा रहता, मार्केट के लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, तो हम लोगों को तकलीफ, पेन, व्यथा, वेदना कुछ भी कह लीजिए वो थोड़ा कम होता। अब मार्केट में आते हैं, कैसे यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। 2003 से 2007 तक इस मार्केट में एक भयंकर तेजी हुआ था। हम लोग, मेरा जनरेशन खास करके, जो लोग हर्षद मेहता का एपिसोड के बाद इस मार्केट में हम लोग आए हैं, उन लोगों के लिए एक याददाश्त तेजी जिसको कह सकते हैं, मतलब जो तेजी हम लोग मतलब रात में नींद में भी मतलब ख्वाब में देख पाते हैं, वो तेजी अगर मार्केट के बारे में अगर कोई कहेगा तो हमेशा यही 2003 से लेकर 2007 का इस तेजी को हमेशा कोट किया जाएगा। क्या हुआ था इस मार्केट में उस वक्त? जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 2003 का मई महीने में 2003 में निफ्टी हुआ था 920, ओनली 920। और 2007 में वही निफ्टी चलते चलते पहुंच गया था 6360 के करीब। तो हुआ ना 7 गुना। हाँ, 7 गुना हुआ। अब देखिए, ये 4 साल में निफ्टी आपको 700% रिटर्न दिया। किसी को पता था कि अगले 6-7 साल निफ्टी आपको कुछ देगा ही नहीं? उसके बाद वाला एपिसोड देख लीजिए। मार्केट नॉर्मली क्रैश हुआ था 2008 का जनवरी महीने में, वही लेमन ब्रदर वाला एपिसोड। उसके बाद से लेके 13 में सितंबर में जब वो बीजेपी में मोदी जी को प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, मतलब वही अगला प्रधानमंत्री हो सकता है अगर बीजेपी जीते तो, तब तक मार्केट कुछ भी खास किसी को नहीं दिया था। इसी को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ एवरेज। जहां जहां प्रकृति का नियम चलता है वहां वहां ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम चलता है। हम लोग और भी जगह पे देख पाएंगे लॉ ऑफ एवरेज चलता है। अब देखेंगे भारत में मानसून, बरसात लगातार 3-4 साल सामान्य से अच्छा हुआ या सामान्य तरीके से हुआ, तो जो मौसम वैज्ञानिक लोग आके कहते हैं कि एक साल आने जा रहा है, शायद ये साल हो सकता है, शायद अगला साल हो सकता है, जिस साल में भारत में बरसात कम होगा। और होता भी यही है।
और पिछले 20, 25, 30 साल का अगर डेटा को आप देखेंगे कि लगातार 3, 4 साल, 5 साल अगर मानसून सही रहे तो उसके बाद एक ऐसा साल आता है जिस साल में मानसून अच्छा नहीं चलता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेज। और मैं ये लॉ ऑफ एवरेज का इतना सारा चीज मैं क्यों कह रहा हूं? आज का तारीख को अगर विश्लेषण करने बैठे, आज का मार्केट को अगर विश्लेषण करने बैठे, तो अगर मेरे मन में लॉ ऑफ एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत भी धारणा है तो आज का मार्केट को विश्लेषण करना असुविधाजनक नहीं होगा। आप लोग सोचिए, 2020 मार्केट कोरोना आया, गिरा, वहां से बढ़ा। अगर सिर्फ निफ्टी को हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 8 पर रहा, एक जगह से नीचे आया, फिर वहां से रिबाउंड करके उसके थोड़ा ऊपर जाके साल को खत्म किया। लेकिन अगर स्टॉक में देखें तो अनाप शनाप रिटर्न दिया। वही चीज रिपीट कहाँ हुआ? वही चीज 2021 में भी रिपीट हुआ। 2021 में वो मार्केट इतना सुंदर रिटर्न दिया, बहुतों का कल्पना के परे जाके मार्केट ने आउट परफॉर्म किया। तो हुआ ना 2020 और 21 में अच्छा रिटर्न। तो मार्केट का एक बेसिक टेंडेंसी होता है, जब मार्केट में बहुत क्राउडेड हो जाता है, मार्केट बहुत ही ओवर हीटेड हो जाता है, तभी मार्केट में ये लॉ ऑफ एवरेज का थ्योरी काम कर जाता है। जैसे क्रिकेट में सहवाग के ऊपर हम लोग इतना भरोसा कर रहे थे, इतना भरोसा कर रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि युवराज ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है या सहवाग ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है। अल्टीमेटली बिग डे में जाके, मतलब फाइनल मैच में जाके सहवाग आपको अच्छा खेल नहीं दे पाया। स्वाभाविक है। मैं 2022 शुरू होने के समय आप लोगों को थोड़ा सचेत किया था कि ऐसा चार्ट ऐसा बता रहा है कि चार्ट में थकान दिखाई दे रहा है, चार्ट कहीं ना कहीं रुकने का कोशिश कर रहा है, रेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो 2022 अच्छा रिटर्न नहीं देगा, शायद नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। अगर मान लीजिए रिटर्न देता भी है, पिछले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 3 महीने में हम लोगों ने मार्केट में जो पेन गेन किया, अब बोलिए तो अगर 10% रिटर्न भी मार्केट आपको देता है, उसके बदले कितना पेन देके देता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ सकता है। तो मार्केट का मूल चीज हम लोगों को हमेशा समझना होगा। मार्केट का मूल चीज यहां से क्या समझ में आता है? मार्केट का मूल बिंदु जो हम लोग यहां से देख पाएंगे, जे मार्केट में हमेशा भाव मिलता है, हमेशा भाव मिलता है। 1.5-2 महीना पहले मार्केट में ऐसा जताया जा रहा था कि पूनावाला फिनकॉर्प मोटा मोटी बजाज फिनांस हो चुका है। मतलब एक समय का, मतलब थोड़ा समय दिया जाएगा तो ये बजाज फिनांस हो गया है। लेकिन आज के तारीख में पूनावाला फिनकॉर्प अच्छा भाव में मिल रहा है कि नहीं, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ मार्केट में जो चल रहा था वही आप लोगों को बता रहा हूं। डिवीज लैब, मतलब अब नहीं लिया तो हाथ में माल मिलेगा नहीं, ऐसा एक माहौल तैयार किया हुआ था। आज कितना सुंदर सस्ता दाम में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है, मार्केट पेशेंसफुली आप अगर रहोगे तो मार्केट आपको हर एक भाव रिपीट करके दिखाता है। आप में पेशेंस आना जरूरी है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि मार्केट में कभी भी कोई भी व्यू को एक्सट्रीम लेवल में ना साथ में रखो। ना मैं उन्माद होके तेजी सोचूं, ना मैं उन्माद होके मंदी सोचूं। मार्केट जैसा चल रहा है, हो सकता है कि आपको 2-4-5% कम रिटर्न मिले, तो आपका ये 2-4% कम रिटर्न अच्छा है। पागलपन का तेजी करना या पागलपन की तरह मंदी करने के चक्कर में आपका 20-25% कैपिटल पूंजी गायब हो जाए, उससे बढ़िया क्या ये नहीं है कि 2-4% रिटर्न कम आए। तो एक्सट्रीम व्यू कभी मार्केट में मत रखो। तीसरा क्या है? तीसरा यह है, हम लोग जब ड्राइविंग सीखने गए थे ड्राइविंग स्कूल में,
तो ड्राइविंग स्कूल में जो इंस्ट्रक्टर थे वो हम लोगों को क्या कहता था, बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखना, तुम रास्ते में जब ड्राइव करोगे हर वक्त एक्सीडेंट तुम्हारे गलती से नहीं होता है, कभी कभी सामने वाले का गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट में हर एक आकस्मिक घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। ये ड्राइविंग स्कूल का, वो ड्राइविंग का इंस्ट्रक्टर का ये चीज़ मैं मानता हूँ मार्केट में काम लाया जा सकता है। हम लोग मार्केट में हमेशा अकस्मात घटना या दुर्घटना के लिए मानसिक रूप से हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग कभी एक्स्ट्रा लीवरेज वाला सौदा ना ले। एक्स्ट्रा लीवरेज वाला सौदा इस मार्केट में जो जो लोग लिए थे, आज के तारीख में उनमें से ज़्यादातर लोगों का हालत बहुत ख़राब हो गया है। तो मार्केट में हमेशा अकस्मात घटना या दुर्घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आज का एपिसोड में आप लोगों को लास्ट में एक छिछोरे फिल्म का एक डायलॉग के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। छिछोरे में वो डायलॉग मेरा बहुत दिल का करीब है। ये फिल्म, वो डायलॉग जो सुशांत सिंह बोल रहा था कि सक्सेस का बात का प्लान सब हर किसी के पास रहता है, लेकिन सक्सेस अगर ना मिले तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाए इसका किसी के पास क्लियर धारणा नहीं रहता है। आशा करता हूँ आज इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को ओवरऑल मार्केट में लॉ ऑफ एवरेज, आकस्मिक घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना, ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा फिलोसॉफिकल कुछ धारणा दे पाया। धन्यवाद।